उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त के प्रथम सप्ताह में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का इस वर्ष का टॉपिक या इस वर्ष की थीम है क्लोजिंग द गैप एंड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। इसका ये मतलब होता है कि मदर और बच्चे के बीच का जो गैप है उसको हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से कम करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है या स्तनपान एक ऐसी चीज़ है जो एक माँ के द्वारा सबसे पहले जो नवजात शिशु इस दुनिया में आता है उसको दिया गया उपहार होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके ऐसा कोई भी डिसबेनिफिट या डिसएडवांटेज नहीं है। माँ जब पहली बार अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो जिसको येलो गोल्ड भी बोला जाता है और जो दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इस कोलोस्ट्रम के माध्यम से माँ अपने बच्चे को इस संसार में जितनी भी बीमारियां होती हैं उससे लड़ने की क्षमता देती है, क्योंकि उससे ऑटो इम्यूनिटी बढ़ती है। प्रतिरोधक क्षमता बच्चे का बढ़ने का जो गुण होता है वो माँ के कोलोस्ट्रम के द्वारा ही बच्चे को प्राप्त होता है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से बच्चे को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे बहुत सारे तत्व की प्राप्ति होती है जो कि बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में होती हैं, लेकिन बच्चे के बढ़ने के लिए बहुत अति आवश्यक होती है। इस ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से बच्चे को क्रोनिक डिजीजेस से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है और बच्चे का डेवलपमेंट या ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ केवल बच्चे के लिए ही नहीं होते, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को भी बहुत लाभ होता है। जब माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे जो माँ के जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, वो उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में बहुत आसानी मिलती है, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है। डिलीवरी के बाद की जो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम से कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग जो होती है वो माँ को एक रिलैक्सेशन प्रदान करती है। ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि माँ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बचाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से माँ की ओबेसिटी जो होती है वो कम होती है, मतलब मोटापा उनका कम होता है। माँ को हार्ट के ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत कम होते हैं, माँ को डायबिटीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं और माँ को ओवेरियन कैंसर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग के साथ साथ माँ और बच्चे को और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ना करा करके साथ में भी कुछ और बच्चे को दें, तो ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसी धारणा भी ठीक नहीं है। शुरुआत के 6 महीने बच्चे के लिए केवल माँ का दूध पे ही निर्भर रहना अति आवश्यक होता है, क्योंकि माँ का दूध समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है माँ का दूध भी बच्चे के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता रहता है और जब प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है तो उसके गुर्दे, बच्चे के गुर्दे जो होते हैं वो दूध को पचाने के लिए जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसलिए स्टार्टिंग के 6 महीने में बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, जिसको कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं। 6 महीने के बाद बच्चे को सपोर्ट के लिए कुछ और दिया जा सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग देखते हैं कि सोर निपल्स हो गया या क्रैक्ड निपल्स हुआ तो उसके बाद बच्चे को माँ अपना दूध पिलाना बंद कर देती है। पर इसके भी और उसके बाद लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं, जैसे एब्सेस बनने लगता है, माँ को ब्रेस्ट में जो है वो फोड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद बुखार आने लगता है और सेप्टिसीमिया हो जाता है। तो ऐसे अगर कभी भी कोई ऐसी अवस्था है तो ऐसा करना चाहिए कि क्रैक्ड निपल और सोर निपल का ट्रीटमेंट करें और इस बहुत ही आसान होता है। निपल को साफ़ करके रखें, दूध पिलाने के पहले जो है वो गर्म कपड़े से पोंछ करके रखें, ब्रेस्ट की सिकाई करें जिससे कि इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न ना हो। और ब्रेस्ट फीडिंग अगर जब भी कराएं तो उसके पहले बच्चे को जो है वो पैम्परिंग करें, जिससे कि ब्रेस्ट का सिक्रीशन, मिल्क का सिक्रीशन हार्मोनल होता है और इमोशनल भी होता है, तो ब्रेस्ट के मिल्क का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगा जिससे बच्चे को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला रहेगा। तो ये सारे ब्रेस्ट मिल्क के फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। और हमें लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह हमारा मनाने का, एक डॉक्टर का ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो सप्ताह हम लोग मनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो और आगे आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो बच्चे बचे रहें। जैसे कि बच्चों की अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर कराते हैं तो उससे आगे आने वाले में एस्थमा, एक्जिमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन,
इस तरीके की बीमारी जो बच्चे को भी आगे बढ़ कर के हो सकती है, उसकी संख्या भी बहुत कम हो जाती है। और साथ में एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एसिड्स होता है, जिसके कि लेस चांसेस होते हैं और चांसेस में कमी आती है बच्चे की। और साथ में जब बच्चे को दूध पिलाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि डकार दिलाने के बाद ही बच्चे को लेटाएं। और अगर बच्चा इन केस कभी उल्टी कर भी दे तो बच्चे का जो है वो सीधे थोड़ा सा मुंह जो है वो गर्दन टेढ़ी कर दें, जिससे कि दूध उसका फेफड़े में न जाए। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और यही एक ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका है। और आज आप लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।